लेकिन भाई बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेले, तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहाँ से हटाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? हिंदू शेरनी खुशबू पांडे। हिंदू शेरनी, उसे आप मानते हैं नहीं? शेरनी है वो आपकी। मेरी शेरनी? बैगन। तो मैं शेर हूँ, ढेर कर दूंगा तुझे। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी शुरू से ही चलती आई है। दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत, लड़ाई और खींचातानी शुरू से चलती आई, मगर अब जाकर इंडियन मीडिया खुद को इतना मजबूत और ताकतवर समझने लग गया कि बांग्लादेश, नेपाल और अमेरिका जैसे मुल्कों को धमकियां देने लग गया। पाकिस्तान तो इंडियन मीडिया के शुरू से झूठ सहता आया, मगर इन मुल्कों ने इंडियन मीडिया के 2-3 झूठ सुनने के बाद ही वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर खेलने से मना कर दिया। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने तीसरी मर्तबा आईसीसी और बीसीसीआई को साफ इनकार कर दिया है कि भाई तुम 10 बार पूछोगे, 10 बार हम यही जवाब देंगे कि भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस किसी सूरत नहीं खेलेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगता है कि ये लोग इंडिया से ही हाथ धो बैठेंगे। अभी हिंदू राष्ट्र, फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य की सोचेंगे। अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान मिलेंगे। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा, फिर तो मुसलमान भी आएंगे, फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं होगा। इसमें आप छोड़िए, आप मुझसे अच्छा ही पूछ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होने में एक खराबी बता दीजिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सनी देओल तो पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाकर बच गया, जबकि शाहरुख खान को गद्दार बना दिया। शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह दिया? मैंने गद्दार कभी कहा ही नहीं। पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, आप ही ने कहा। आपको नहीं लगता? आपका तो उस हीरो है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है शाहरुख खान। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उस देश के खिलाड़ी को खिलाकर कौन सी शान बढ़ जाएगी मिस्टर KKR की? ये बाबा जी हिंदू मुस्लिम करके यहाँ तक आ गए, अब रोजाना लाइव न्यूज पर बैठकर बेइज्जती करवाते हैं। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75। दोस्तों, इंडिया की अनपढ़ अवाम ने सवाल उठाया कि शाहरुख ने इस खिलाड़ी को क्यों खरीदा, जबकि सारे प्रोग्राम के पीछे भी मोदी जी का हाथ था। शाहरुख खान ने खुद होकर तो जाकर नहीं खरीदा है, वो प्लेयर वहां पर है क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया था। आप बीसीसीआई को सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अगर प्लेयर अवेलेबल है तो उसे खरीद लेंगे, वो अवेलेबल नहीं होता तो नहीं खरीदा जाता। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं पूछते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब 2 महीनों से गोदी मीडिया पूरी तरह से शाहरुख खान के पीछे पड़ गया। शाहरुख खान ने आईपीएल की अपनी KKR टीम में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को लिया, तो ऐसे में वो कई लोगों के निशाने पर आ गए। ऐसे में रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान का चरित्र ही ऐसा है। वहीं बीजेपी के संगीत सोम ने तो इसे देशद्रोह तक के करार दिया है। इंडिया ने क्रिकेट के मैदान में सियासत को लाने में पहल की और अब सारी टीमों ने खेलने से ही इनकार कर दिया। मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। सॉरी, जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। शाहरुख के मुस्लिम होने की वजह से ही शोर मचाया गया और अब इंडिया की अवाम वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठी। शाहरुख खान का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, शाहरुख खान मुसलमान है, इसीलिए विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता उनके पापा जो हैं वो बीसीसीआई हैं। पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये बांग्लादेश की दुश्मनी में उसे भी घर बुलाकर खिलाने वाले थे। पाकिस्तान से मैच हुआ था तो तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम्हारी गैरत मर गई थी, तुम्हारी गैरत के कोठे पे मुजरा कर रही थी, तुम्हारी देशभक्ति के कोठे पे मुजरा कर रही थी। कहाँ थे तुम लोग जब पाकिस्तान से मैच खेल रहा था? और उसी थोड़े दिन पहले ही हम पाकिस्तान को मजा चखा कर आए थे। पहले इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार करके सियासत को खेल का हिस्सा बनाया, अब बांग्लादेश ने शुरुआत कर दी। मतलब ये है क्या? नहीं, मैं ये कह रहे जी, हमने रेजोल्यूशन पास करा है कि हम नहीं आएंगे।
जब से इंडिया और बांग्लादेश का थोड़ा सा पंगा चला, भारतीय अवाम शाहरुख खान को दिन रात गालियां निकालती है। अरे शाहरुख खान का जितना नौकर का सैलरी होगा उतना सैलरी अंधभक्त के पूरे परिवार का इनकम होगा महीने का। आपको पता है शाहरुख खान 3-3 लाख रुपए अपने गार्डों को सैलरी देते हैं। शाहरुख खान जिस चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं वो अंधभक्त छू नहीं सकते हैं। गोदी मीडिया के अंदर बांग्लादेश का नाम लेकर और आपस में डिस्कस करके गोदी एंकर्स आपस में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं? क्या हुई? फ्लैशबैक। क्या बांग्लादेश के घुसपैठी बंगाल में है कि बॉर्डर खोल करके बुलवाया है। हाँ, तो वो जाने चाहिए कि नहीं जाने बिल्कुल है। इलीगल हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से। सुनिए, केवल इलीगल हिंदूज आए? इलीगल 80% इलीगल हिंदूज। हाँ, तो फिर दोस्तों, इंडिया के अंदर जो लोग तालीम याफ्ता हैं वो मोदी के चालों को समझते हैं, जबकि गोबर खाने बिना कुछ सोचे समझे लग जाते हैं। शाहरुख खान के एक फोन से जो देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, जो देश का गृह मंत्री नहीं कर पाया, जो देश का विदेश मंत्री नहीं कर पाया, शाहरुख खान के एक ही इशारे में 8 भारतीय रिहा कर दिए गए। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। इंडियन मीडिया या तो पाकिस्तान को धमकी देता है या फिर दूसरे मुल्कों की लड़ाइयाँ दिखाकर व्यूज लेता है। जंग के हालातों के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। अभी तक ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे डाली है। इस वजह से कहा जाता है कि तालीम जरूरी है, वरना बंदा अंधभक्त बन जाता है। खान ब्रदर का दबदबा अब नहीं रहेगा और अब बॉलीवुड इस सोशल मीडिया के टाइम में बॉलीवुड का जो हालत है, सिर्फ आप देख रहे होंगे कि अभी जिस तरीके से धुरंधर आया, अब सिर्फ यहाँ पे देशभक्ति और सनातन पे जो मूवी बनेगा सिर्फ वही चलेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सनी देओल की आवाज लाहौर तक आनी चाहिए और अभिनंदन की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। विरोधी तो कह रहे हैं कि सन्नी पाजी के जगह पे शाहरुख और सलमान को ले लेते बॉर्डर 2 में तो और बढ़िया चलता। सही कह रहे हो आप। तो शाहरुख खान बॉर्डर पे जाके ऐसे कह रहा होता, प्लीज 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 सेनापति सेनापति प्लीज। इस साल इंडियन मीडिया के झूठों को पकड़कर लोगों ने बेइज्जती करना शुरू कर दी। आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था गलत था, लेकिन वही बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया की अवाम गोबर खाकर मूत्र पीकर कमरों के अंदर बैठकर इस तरह से दुश्मनों को धमकी लगाती है। एक भी पाकिस्तानी, एक भी बांग्लादेशी, एक भी अफगानिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाया गया, अगर हो गया आईपीएल तो बताइएगा। सारी व्यवस्था मैं लूंगा, जिम्मेदारी मैं लूंगा। एक भी मैच हो जाएगा तो बताइएगा। राम राम सेना लेगी ना, पिच खोद दी गई। अगर शिवसेना खोद सकती तो राम राम सेना भी खोद देगी। अब अंधभक्त और गोदी मीडिया भी पछताते होंगे कि बांग्लादेश के बारे में बोलकर गलती कर दी। नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने तीसरी मर्तबा आईसीसी और बीसीसीआई को साफ इनकार कर दिया है कि भाई तुम 10 बार पूछोगे, 10 बार हम यही जवाब देंगे कि भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस किसी सूरत नहीं खेलेंगे। दोस्तों, भारतीय फौजी बेचारे दुश्मन की गोली से ज्यादा खुद की बंदूकों से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पोस्ट पर हूं और हालात सच में बहुत खराब हैं। हमें जो राइफलें दी गई हैं वो इतनी पुरानी हैं कि उन पर जंग चढ़ चुका है। कई बार तो फायरिंग के दौरान ये फट जाती हैं और जान को सीधा खतरा हो जाता है। इस मौसम, इस मोर्चे पर हमें लड़ाई से ज्यादा अपनी ही बंदूक से डर लगता है। और अगर पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर दिया तो इंडिया की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। आपको थ्रेटन करता है, पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान को कि जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे। हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।